आप मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और खबर प्रदेश में बात करेंगे गढ़ की लड़ाई की। तो बड़ी खबर मैनपुरी से अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए अखिलेश और शिवपाल में बात बन गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश की सहमति के बाद शिवपाल ने डिंपल यादव का समर्थन किया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शिवपाल ने शर्त रखी थी। 2024 में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की शिवपाल की मांग है। तो जसवंत नगर से बेटे आदित्य को एसपी का टिकट देने की मांग है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिवपाल की मांग पर अखिलेश यादव तैयार हुए हैं। अखिलेश की हां के बाद ही डिंपल के समर्थन को शिवपाल यादव तैयार हुए। तो अखिलेश की सहमति के बाद शिवपाल समर्थन को तैयार हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव मैनपुरी से लड़ने की शिवपाल यादव की मांग है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही। वहीं जसवंत नगर से बेटे आदित्य यादव को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए, ऐसा उनकी मांग है। तो इन दोनों मांगों पर अखिलेश यादव ने सहमति जताई है और इस सहमति के बाद डिंपल यादव का समर्थन करने के लिए शिवपाल यादव तैयार हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उपचुनाव के लिए अखिलेश और शिवपाल में बात बन गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सहमति के बाद शिवपाल का डिंपल को समर्थन। तो आयुष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, अगर हम देखें तो शिवपाल यादव जो लगातार बयानबाजी करते नजर आते थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, लेकिन दो मांगे जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उन पर अखिलेश यादव की सहमति के बाद वो डिंपल के समर्थन को तैयार हो गए। बिल्कुल शुभम, शिवपाल यादव की कोशिश ये है कि मुलायम सिंह यादव की जो सियासी विरासत बनाने में उन्होंने मदद की थी, अब उसका पेबैक हो और मैनपुरी लोकसभा सीट उन्होंने 2024 के लिए मांगी है। फिलहाल वो इसी शर्त पर डिंपल यादव को समर्थन दे रहे हैं कि जसवंत नगर की विधानसभा सीट 2027 के चुनाव में उनके बेटे आदित्य को मिले और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की सीट उनको यानी कि शिवपाल यादव को यहां से समाजवादी पार्टी टिकट दे। दोनों सीटों में एक कॉमन फैक्टर यह है कि यहां से मुलायम सिंह यादव विधायक रहे। जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव ने जब सीट छोड़ी तो फिर वहां से शिवपाल लगातार 96 से अब तक विधायक हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसके अलावा मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव का एक सियासी गढ़ रहा है, यादव परिवार के लिए गढ़ रहा है, वहां शिवपाल यादव चाहते हैं कि एक सेफ सीट उनको मिले और वही कोशिश अपने बेटे के लिए भी। ये सबसे बड़ा फैक्टर ये भी हो जाता है कि खुद शिवपाल यादव अपनी जीत को लेकर उतने आश्वस्त अकेले नहीं हो सकते, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का साथ उनको मिल जाता है तो फिर वो अपनी जीत को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा भी किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा था, खुद वो जीत नहीं पाए, नंबर 3 पर रहे। बीजेपी ने वहां से सीट पर जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे रामगोपाल यादव के बेटे को उन्होंने शिकस्त दी थी। तो शिवपाल यादव किंग मेकर वाली भूमिका में हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी को डंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दम पर वो बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को है और यही वजह है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और 2024 और 2027 को लेकर उनको आश्वासन दिया गया कि मैनपुरी में उनको मौका दिया जाएगा और 2027 में मैनपुरी की जसवंत नगर जो सीट है वहां से उनके बेटे आदित्य को लड़ाया जाएगा। कुछ इसी तरह की कोशिश थी, इसी तरह की उम्मीद 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव को थी कि उनके बेटे और उनको मौका दिया जाए, लेकिन एक सीट तक शिवपाल यादव को सीमित कर दिया गया था। अब देखना होगा कि क्या 2022 वाला ही अंजाम। आयुष, एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठता है और सबके जहन में होता है जब तमाम डिस्कशंस होते हैं, तमाम डिबेट्स होती हैं, तो उसमें एक बात परिवारवाद को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। तो जहां भी चुनाव हो, उपचुनाव प्रत्याशी जो है वो परिवार का रहता है, ये आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती रहती है। और अगर आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर जो मैनपुरी में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर और जसवंत नगर की विधानसभा सीट को लेकर परिवार पर ही सहमति पर अखिलेश तैयार हुए हैं, तो आखिर किस बात का समाजवाद, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, विचारधारा के लिहाज से आपका सवाल बहुत अहम है शुभम, लेकिन राजनीति में विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश तभी तक मुफीद मानी जाती है जब तक जीत और हार का अंतर न देखा जाए और हर पार्टी चाहती है कि चुनाव में उसकी जीत सुनिश्चित हो। अखिलेश यादव चाहेंगे कि शिवपाल यादव ने जो मैनपुरी की किलेबंदी की तो उसका फायदा उनको मिले और समाजवादी पार्टी को भी मिले, उस लिहाज से हो सकता है। और जब भी ये मुद्दा उठता है तो फिर समाजवादी पार्टी के पास भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा कि अमन गिरी को गोला गोकर्णनाथ सीट से लड़ाया गया था उनके पिता के देहांत के बाद। इसी तरह से कल्याण सिंह की फैमिली के 3 जनरेशन के लोग हैं,
रीता बहुगुणा जोशी आती हैं एक सियासी परिवार से, उनके पिता पॉलिटिक्स में थे, उनके बेटे पॉलिटिक्स में। तो ये परिवारवाद का मुद्दा समाजवादी पार्टी के खिलाफ जरूर जाता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर उनके उम्मीदवार जीत कर चले जाते हैं संसद या विधानसभा, फिर मुद्दा अलग रह जाएगा और वो अपनी जीत साबित करने में कामयाब होंगे। शुभ आयुष, एक सूची मेरे पास इस वक्त जो अब से कुछ देर पहले ही घोषित की है, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची है, 1 से लेकर के 40 नाम उसमें हैं और सारे दिग्गज हैं। अगर हम शुरुआत करें तो राजनाथ सिंह से लेकर के योगी आदित्यनाथ, राधामोहन सिंह, चौधरी भूपेन्द्र सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल, सुब्रत पाठक, दानिश आजाद अंसारी, मुख्तार अब्बास नकवी, जिस वर्ग से जो नेता आते हैं उन सभी को यहां पर स्टार प्रचारक की सूची में उस समाज से जोड़ा गया है। तो बीजेपी किसी भी मौके पर यहां चूकना नहीं चाह रही और जो 3 लेयर की रणनीति जो बनाई गई यहां पर, क्या उसके आगे समाजवादी पार्टी टिक पाएगी? जिस तरीके से तैयारी, एक प्रचंड तैयारी है। बिल्कुल शुभम, इलेक्शन मैकेनिज्म के मामले में बीजेपी को कोई तोड़ नहीं सकता, बीजेपी की कोई तोड़ नहीं है कोई दूसरी पार्टी, और यही देखा जा रहा है जिसका जिक्र आपने किया कि 40 बीजेपी के बड़े नेता जो है इसमें प्रचार करेंगे और समाजवादी पार्टी उसके आगे कहां ठहरती है। और शायद बीजेपी इस वजह से भी और ज्यादा जोर आजमाइश करे क्योंकि बीजेपी जानती है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के पास बस आखिरी किला उनका मैनपुरी का बचा है, जो पारिवारिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर उनके साथ लगभग 2.5 दशक से रहा है। अगर बीजेपी यहां पर इस किले को गिरा देती है तो उनके लिए 24 की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, और खास करके उस कंडीशन में जहां पूरा यादव कुनबा राजनीतिक रूप से एक साथ है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी अगर हारती है तो नुकसान उनका होगा। बिल्कुल, वापस आएंगे आयुष आपके पास। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रामपुर उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी आसिम राजा ने नॉमिनेशन किया है। तो नामांकन के दौरान एसपी नेता आजम खान भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसिम राजा ने नॉमिनेशन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा उपचुनाव में भी यही प्रत्याशी रहे थे। बीजेपी ने इनको चुनाव में शिकस्त दी थी और अब विधानसभा के उपचुनाव में भी आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा अभी भी नामांकन करके आए, उनसे जानेंगे आजम खान आसिम राजा का तो जीता क्या करेंगे। नामांकन दाखिल किया, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। लोगों का और आजम खान साहब का बहुत करीब का मोहब्बत का रिश्ता है। चुनाव जीतेंगे, 10 बार आजम खान साहब विधायक चले जा चुके हैं यहाँ से, 11वीं बार किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? तो आजम खान साहब का हमेशा एक ही रहा, विकास तरक्की की दौड़ में शामिल कराना रामपुर, सुख चैन अमन शांति। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और समाजवादी पार्टी यहां पर दो फाड़ भी देखने को मिल रही है। एसपी उम्मीदवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मशहूर अली मुन्ना ने भी पर्चा खरीदा है। पर्चा खरीदा है विधानसभा का समाजवादी के नाम से। मेरा कहना यह है देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम लोग राजशाही तो है नहीं, किसी को टिकट दे देंगे, कोई किसी को टिकट दे देगा। तो हमने 2.5 लाख तुर्क भी रहते हैं रामपुर में, 2.5 लाख तुर्कों का ये रहा है हमेशा। 3-3, 4-4 ब्लॉक प्रमुख बने हैं हम लोग, जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे अपने बल पे, जिला परिषद मेंबर भी रहे। तो पार्टी का जब नंबर आता है टिकट का तो एमएलसी लड़ाना तो हमें कह दिया गया, हम लड़े जाके चुनाव। पार्टी को चुनाव भी नहीं लड़ा था हमारा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गठबंधन प्रत्याशी के सामने एक नया बखेड़ा उस समय खड़ा हो गया जब उनके नामांकन पर्चे पर रिटर्निंग ऑफिसर के यहां आपत्ति दर्ज करवाकर नामांकन खारिज करने की मांग की गई। रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई इस लिखित शिकायत की सुनवाई कल होनी है। आपको बता दें, इस लिखित शिकायत में शिकायतकर्ता के द्वारा प्रारूप 26 नियम 4 में त्रुटियों का हवाला दिया गया, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता एडवोकेट शिवराज त्यागी ने दी। प्रारूप 26 क्या होता है सर? वो शपथ पत्र सारा, जिसमें आपराधिक इतिहास भी, आपका संपत्ति क्या है, सब कुछ बच्चों पर सबूत देना पड़ता है। उसमें इतनी अनियमितताएं हैं। सबसे बड़ी अनियमितता तो है उसके पहले पेज पर कोई डेट नहीं, आखिरी के पेज पर डेट डाल दी, जबकि 11 पेजों पर कोई तारीख नहीं डाली गई। दूसरे, उन्होंने जो पूछा गया है प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या, उसकी वजह भर दिया मुकदमा अपराध संख्या, और अन्य प्रकार के इसी अनियमितताएं हैं जो जिनके हिसाब से हमने मांग की है कि इसका निरस्त होना चाहिए।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल। तो अमित शाह, जेपी नड्डा भी स्टार प्रचारक हैं। राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार करेंगे। नितिन गडकरी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। गौतम गंभीर, मनोज तिवारी भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची सार्वजनिक की है, जिसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उसके अलावा स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी भी स्टार प्रचारक बनाए गए। वहीं यूपी में बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर ट्रिपल लेयर प्लान बनाया, जिसके तहत बीजेपी यूपी के मंत्रियों की फौज उतारेगी। यूपी के मंत्रियों को अलग अलग सीट की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों को भी इन 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए उतारा जाएगा। संगठन के भी बड़े पदाधिकारी इन 3 सीटों पर बूथ का प्रबंधन संभालेंगे। सीएम योगी भी तीनों सीट पर प्रचार करेंगे। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरोड़, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह, रामकेश निषाद, मन्नू कोरी, आशीष पटेल और अन्य को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, सोमेंद्र तोमर, ब्रजेश सिंह, दिनेश खटे, गुलाब देवी और अन्य को खतौली की जिम्मेदारी मिली है। वहीं रामपुर की जिम्मेदारी बलदेव औलख, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौड़, दानिश आजाद और अन्य को दी गई है। तो चुनाव के लिए बीजेपी ने ट्रिपल लेयर प्लान तैयार किया है। किसी भी तरीके से तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत हो, इसको लेकर एक बड़ी तादाद में मंत्रियों की फौज जो है वो यहां पर उतारी गई है। हर वर्ग से, हर समुदाय से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रचार में उतारा गया है और केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको भी प्रचार के लिए बुलाया गया और तीनों सीटों पर यह प्रचार करेंगे।